Hello dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLDN। Myself अजय चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन न्यू सिलेबस 2023-24 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की न्यू बुक है 2023-24 में जो पब्लिश हुई है, कुछ एक्सरसाइज का अंतर हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको करा रहे थे मैक्सिमा तथा मिनिमा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन तक मैं पिछली वीडियो में हल करा चुका हूँ। 16वें क्वेश्चन दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो सबसे पहले बेटा एक हम वृत्त बना लें। एक मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r त्रिज्या, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई एक त्रिज्या ले लो, ये ले लो त्रिज्या, ये r है त्रिज्या, ठीक। त्रिज्या r। इन्होंने कहा है कि इसके अंतर्गत आयत, अब एक आयत ले लो बेटा, एक इस तरह का आयत ले लो। जैसे मतलब ये ले लिया, ये एक इस तरह का एक आयत ले लो, ठीक, बिल्कुल सिंपल। इसका नाम दे दो ABCD, ये एक आयत है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये आयत ले लिया मैंने, तो मैंने मान लिया, माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत हमारा क्या है ABCD, ठीक, की लंबाई, इसकी लंबाई आप x मान लो और चौड़ाई y मान लो, चौड़ाई बराबर y, क्लियर। ये मैंने x मान लिया और ये मैंने y मान लिया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूंकि मुझे ले चलना है आयत की त्रिज्या को, तो देखिए बेटा सिंपल, अगर ये इतना r है तो टोटल कितना हो जाएगा 2r। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 2r। तो देखिए बेटा 2r का वर्ग, ये जो कल x² प्लस y², क्लियर। तो यहाँ से देखिए बेटा 4r², ये जो कल x² प्लस y², ठीक। ये समीकरण 1 मान लो। अब इन्होंने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों के में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। तो सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो a बराबर x इंटू y को मैंने यहाँ से निकाल लो। देखो बेटा y² इक्वल हो गया 4r² माइनस x², तो अंडर रूट 4r² माइनस x², बिल्कुल सिंपल। यह समीकरण 1, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल की बात की तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई मैंने यहाँ से निकाली, चूंकि r को मुझे लेकर चलना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA ओवर dx। फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन। तो देखो अंडर रूट x का होता है 1/2√x, ये हो गया। उसके बाद पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन। अब 4r² का 0 हो जाएगा, -2x। पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, धन दूसरा ऐसा ही, और पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो 2 से 2 काट दीजिएगा, थोड़ा इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो गया -x² ओवर अंडर रूट 4r² माइनस x² प्लस 4r² माइनस x², इसके बटे 1 होगा। एलसीएम लिया तो आ गया 4r² माइनस x², यहाँ पर हो जाएगा बेटा, इसका भाग दिया तो माइनस x² माइनस प्लस 4r² माइनस x², तो अंडर रूट हट जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे 4r² माइनस x², ठीक। तो ये आपका हो गया, नीचे लिखते हैं 4r² माइनस 2x² बटे अंडर रूट 4r² माइनस x², ये हमारा आ गया dA बटे dx, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, d इसको समीकरण 2 मान, समीकरण 2 मान लिया। अब हमको क्या करना है, पुनः अवकलन करना है। ध्यान दीजिएगा, तो अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, d² a बटे dA²। थोड़ा सा बेटा बड़ा है, मैं इधर मिटा देता हूँ, इसको करता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ये इतने में आएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है,
तो मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ। ये आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल है। आपने चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद आयत की लंबाई को x मानना है, चौड़ाई y माननी है और त्रिज्या में यह संबंध आ गया। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसका द्वितीय अवकलन करेंगे पहले। तो देखिए बेटा, आपको निकालना है द्वितीय अवकलन, तो आप लिखोगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वेशन 2, समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर दो। तो d स्क्वायर a ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल, लिखते हैं हम क्या करते हैं बेटा, हर का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, हर ऐसा का ऐसा ही 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, तो 4r स्क्वायर 0 माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 4x माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही, तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिंपल माइनस 2x स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू हर का अवकलन। हर का अवकलन देखो पहले आएगा 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा इसको देख लीजिएगा आप। यह समीकरण 3 हो गई। ठीक, अब आप लिखोगे अधिकतम क्षेत्रफल के लिए यानी उच्चतम क्षेत्रफल के लिए, उच्चतम क्षेत्रफल के लिए बेटा, उच्चतम क्षेत्रफल के लिए जो हमने प्रथम अवकलन निकाला वो क्या करेंगे 0, तो देखिए इसको हम 0 रख देंगे, तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 रख दिया। ठीक, सिंपल। तो आपका ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल 2x स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 2r, x बराबर क्या हो गया अंडर रूट 2r। अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर अंडर रूट 2r हो गया, तो y बराबर भी हम निकालेंगे, x और y कैसे आने चाहिए बराबर, तो हम कह देंगे वर्ग है। अब बेटा x बराबर अंडर रूट 2r पर देखो बेटा d स्क्वायर a ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल अंडर रूट 2r, देखो बेटा अंडर रूट 2r रखेंगे, चेक कर लीजिएगा x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, जैसे यहाँ मैंने रखा x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, तो यहाँ 4r स्क्वायर देखो इधर का टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ मैंने मान रखा देखो, यहाँ इंटू में 4x है, x का मैंने जो मान रखा ध्यान से समझिएगा, ये आपका x स्क्वायर का 2r स्क्वायर यहाँ रखा, तो 2r स्क्वायर है अंडर रूट 2r बचा यहाँ रखा, कुल मिला के मान कैसा है नेगेटिव, तो आप लिखोगे अतः, अब इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ अतः, सवाल को बेटा थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मैंने 2 बार में किया, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अतः x बराबर अंडर रूट 2r पर आयतन उच्चतम है, चूंकि नेगेटिव आया, देखो बेटा नेगेटिव हमारा आया ऋणात्मक, तो उच्चतम है। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आपका 4r को सॉरी हाँ 4r स्क्वायर था, तो x की जगह ये रख दीजिएगा, तो यहाँ देखो हो जाएगा अंडर रूट 2r यानी कि 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 4r स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो y स्क्वायर भी आपका 2r स्क्वायर हो गया यानी y बराबर भी अंडर रूट 2r हो गया। तो आप लिखोगे x बराबर y, अतः आकृति वर्ग है, क्या है वर्ग है। फिर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला, प्रथम अवकलन निकाला, द्वितीय भी निकाल लिया और प्रथम अवकलन को 0 रखा तो x बराबर अंडर रूट 2r आया, यह अंडर रूट 2r द्वितीय अवकलन में रखा तो मान नेगेटिव आया, तो यह क्लियर हो गया कि जो आयतन है वह उच्चतम है। अब x का मान हमने अपने मूल समीकरण में रखा, जो मैंने समीकरण त्रिज्या और x y में निकाला था, तो यहाँ से y बराबर भी अंडर रूट 2r, देखो बेटा x बराबर अंडर रूट 2r और y बराबर भी अंडर रूट 2r, दोनों कैसे है बराबर, तो जब x और y यानी कि आयत की लंबाई
और आयत की चौड़ाई समान है, तो इसका मतलब वह क्या आकृति, वह आयत ना होकर वर्ग है। तो ये हमारा वर्ग भी सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो आयतन दिया हुआ, चूंकि डब्बा हमारा कैसा बेलनाकार दिया गया है आयतन, तो हम सबसे पहले आयतन को लिखते हैं। अगर देखो बेटा बेलनाकार है तो आयतन b होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 100। ठीक, अब न्यूनतम किसकी बात की है, न्यूनतम या अधिकतम या पृष्ठ, तो पृष्ठ की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ को यह मान लो, यह होता है आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक, तो एस बराबर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब बेटा इसको क्या करिएगा, एच यहां से निकालो, एच बराबर हो गया 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको यहां रख दीजिएगा, तो एस बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 100 बटे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई आर से का, तो आपका हो गया एस बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 100 दूनी 200 बटे आर, यहाँ पाई से पाई, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष अवकल करें तो हमारा निकलेगा ds बटे dr बराबर 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, ठीक, प्लस 200 कांस्टेंट 1 बटे आर, आर पदार्थ ऋण है तो माइनस 1 बटा आर स्क्वायर। यह समीकरण 2 हो गई। ठीक, अगेन डिफरेंशियल कर दो, यही अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी स्क्वायर एस बटे डी आर स्क्वायर, ये आपका 2 दूनी 4 पाई और आर का हो गया 1 माइनस 200। अब ध्यान दीजिए 1 बटा आर स्क्वायर, तो माइनस 2 आगे आएगा तो माइनस 2 बटे आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया 4 पाई माइनस माइनस प्लस 400 बटे आर क्यूब, ये हमारा द्वितीय अवकलन निकल आया। सिंपल है, समीकरण 3। अब आपको लिखना है न्यूनतम पृष्ठ के लिए, न्यूनतम पृष्ठ के लिए, तो जो प्रथम अवकलन है वो हम रखेंगे 0, प्रथम अवकलन 0 रखेंगे। प्रथम अवकलन था मेरा 4 पाई आर माइनस 200 बटे आर स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए बेटा 4 पाई आर बराबर 200 बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बदल लिया तो आर क्यूब हो गया, 4 से इसको काटा तो हो गया 50, तो 50 आर क्यूब बटे पाई। तो बेटा हमारा जो आर का मान निकला है, आर क्यूब बराबर निकला 50 बटे पाई। सिंपल, पाई का मान रख दो आर क्यूब। ठीक, तो आर बराबर हो गया हमारा 50 बटे पाई, इस पे घात कर दो 1 बटा 3, ये हमारा आर निकल आया। अब इनका न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए, तो न्यूनतम क्षेत्रफल ये द्वितीय अवकलन कैसा आना चाहिए, तो आप देखिए आर बराबर इस पर डी स्क्वायर एस बटे डी आर स्क्वायर, जरा मान रखिएगा बेटा। यहाँ देखिए 4 पाई प्लस 400 बटे आर क्यूब का मान है 50 बटे पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा 50 बटे पाई, तो कुल मिला के कैसा मान आया, धनात्मक मान आया। और इन्होंने पूछा है कि बेलाकार डिब्बे में न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्र, डिब्बे की विमाएं, तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी बेटा। अब आपको यहाँ लिखना है अतः त्रिज्या आर बराबर 50 बटे पाई का घात 1 बटा 3,
ठीक है। ऊंचाई जिसको हम एच कहते हैं, तो एच बराबर क्या बेटा 100/πr², यहाँ मान रख दीजिएगा 100/πr²। तो देखो r का 50/πr² है तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है। इस पर इन विमाओं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है। बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर नजर डालो, ये आयतन है, ये हमारे में दिया हुआ है। यहाँ से मैंने एच निकाल लिया, क्योंकि एच मैंने एच में रख दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का एच का मान रखने के बाद प्रथम अवकलन द्वितीय अवकलन निकाला, न्यूनतम पृष्ठ के लिए प्रथम अवकलन 0 किया, r का मान मैंने प्राप्त कर लिया। उस r के मान पर द्वितीय अवकलन धनात्मक आया तो हम कह देंगे कि पृष्ठ हमारा कैसा है, न्यूनतम। अब r विमाएं पूछी त्रिज्या हो गई 50/π/1/3 और जो ऊंचाई है वो हो गई 100/πr²। तो 50/π/2/3, चाहो तो पाई को ऊपर ले जाओ। तो ये हमारा आंसर यानी कि उस बेलन की विमाएं प्राप्त हो गई। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नोट करो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलते हैं बेटा इस प्रश्न पर। 19 में कहा गया t समय में किसी कण की सरल रेखी गति का समीकरण ये दिया हुआ है 1/4t⁴ - 2t³ + 4t² - 7 है। बताइए कब इसका वेग महत्तम होगा। ठीक है बेटा, तथा कब त्वरण निर्दिष्ट होगा। तो देखो बेटा यस बराबर हमारा दिया है 1/4t⁴ - 2t³ + 4t² - 7, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, बात कही वेग की, तो देखिए जो आपका दूरी है, दूरी का समय के सापेक्ष परिवर्तन यानी कि दूरी परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds/dt, ये आपका वेग कहलाएगा, वेग। ठीक, तो देखिए ds/dt, तो देखिए ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4 ये हो गया t³ t पे पावर 4 का 4t³ हो गया माइनस 3 दूनी 6t² प्लस 4 दूनी 8t और ये 0 हो गया, 4 से 4 कट गया। तो बेटा हमको मिला है महत्तम वेग। तो आप लिखो कि महत्तम वेग के लिए, तो महत्तम वेग के लिए तो ये जो प्रथम अवकलन है ds/dt, इसको हम 0 करेंगे। तो देखिए बेटा t³ - 6t² + 8t = 0, तो t कॉमन लेंगे, तो t² - 6t + 8t = 0, इसके फैक्टर कर लो, 8 4 दूनी 8, तो आपका हो जाएगा -2 और -4। ठीक है बेटा, देखो 4 दूनी 8 प्लस के 8 हो गए, t² - 4t - 2t 6t + 8। तो जो t का मान प्राप्त हुआ है वो हमको हो गया, अतः देखो यहाँ पर t का एक मान 0 प्राप्त हो जाएगा, एक मान 2, एक मान 4। तो 0 का तो मतलब ही खत्म। तो इन्होंने पूछा महत्तम वेग कब होगा, तो t = 2 और 4 पर वेग कैसा होगा, महत्तम होगा। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो उच्चिष्ट निम्निष्ट बात नहीं, यहाँ वेग निकालना था। अब उनका त्वरण, तो आप त्वरण मतलब इस समीकरण का पुनः अवकलन कर लो। तो देखिए अगेन डिफरेंशियल, इसका पुनः, चूंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो d²s/dt², देखिए बेटा t³ है तो 3t² हो गया, -12t हो गया और प्लस का 8 हो गया। ठीक बेटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका निम्निष्ट त्वरण, तो आप लिखिएगा निम्निष्ट त्वरण के लिए, यहाँ पर द्वितीय अवकलन वाला प्रथम अवकलन चेक चिन्ह से चेक नहीं करना, चूंकि यही त्वरण होता है बेटा। ये क्या है, त्वरण, ये आपका क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन, यानी कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर बेटा मुझको यह 0 करना है, तो 0 करेंगे तो देखिए 3t² - 12t
24 के ऐसे गुणनखंड करो जो जुड़कर 12 हो। 6 चौक 24, 6 4 10 होगा और 6 से 36 गुणनखंड होंगे नहीं होंगे तो हम सीधी तरह चाल लगा देंगे। टी बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 12 8 96 बटे 2a, 2 3 6, ठीक। तो ये हो गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बचा 48 बटे 6। तो देखो बेटा इसी थोड़ा और सही कर लो, 4 चौकू 16 3 48, तो 4 अंडर रूट 3 बटे 6, ठीक है। अलग अलग तोड़ लीजिएगा तो हमारा टी बराबर आया, टी बराबर 12 बटे 6 और प्लस माइनस 4 रूट 3 बटे 6, ठीक। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस, देखो 2 दूनी 4 2 3 6 से इसको काट दिया, या ना काटो ऐसे ही बना दें 2 रूट 3/3, ठीक है बेटा। तो हमसे पूछा त्वरण निम्निष्ट होगा, तो निम्निष्ट त्वरण के लिए, निम्निष्ट त्वरण के लिए तो t बराबर बेटा जब ये कम होगा समय तो ये निम्निष्ट आएगा, तो 2 माइनस 2 रूट 3/3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर इन दोनों पर वेग महत्तम होगा, इस पर ये निम्निष्ट होगा, प्लस वाले पे अधिकतम होगा। तो ये बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या किया यहाँ पर, वो बात नहीं है कि इन्होंने पूछ दिया आपसे उच्चिष्ट या निम्निष्ट बताओ। यहाँ पर बेटा शब्द कहा है वेग, तो वेग ये ds ओवर dt वेग होता है, त्वरण ये d स्क्वायर dt स्क्वायर ये होता है, क्योंकि जो आपका दूरी परिवर्तन है वह वेग कहलाता है, वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो मुझे इनके न्यूनतम या अधिकतम मान के लिए वह वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो उसमें जो भी मान आए बेटा, ठीक है। तो इसको आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है बेटा, नोट करो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 पर फलन दिया हुआ है y बराबर sin x, ये महत्तम है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो बेटा x का मान तथा एक और प्रश्न पूछा, देखो बेटा सबसे पहले ये समीकरण 1, तो मैंने डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो आपका dy ओवर dx आ गया cos x, ठीक, समीकरण 2। उसके बाद अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर ये जो कल आ गया माइनस sin x, ठीक। ध्यान दीजिएगा इन्होंने ऑलरेडी पूछा x बराबर π/2 पर, तो मुझे यहाँ से x नहीं निकालना, आप डायरेक्ट द्वितीय अवकलन को चेक करेंगे एट x π/2, मैंने यहाँ रखा माइनस साइन π/2, तो ये -1 आया। आपको सिंपल सा लिखना है, अतः x बराबर π/2 पर फलन y बराबर sin x महत्तम है। क्लियर? क्यों महत्तम? क्योंकि ये कैसा आया, निगेटिव आया, और मुझे चिन्ह से ही मतलब होता, कैसा आया बेटा, निगेटिव, तो महत्तम हो गया। साथ में उन्होंने पूछा है क्या फलन, साथ में पूछा है बेटा क्या फलन, अब एक दूसरा फलन और दिया, क्या फलन, ध्यान से समझिएगा। अब जो फलन अगला है वो दिया हुआ y इक्वल बड़े क्वेश्चन दिया x माइनस π/2 होल पे पावर 5, और उनका x बराबर π/2 पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, ये हमको चेक करना। देखो बेटा अब इस पे अभी ये चेक करना है, तो ध्यान दीजिएगा, आप dy डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो dy और dx हमारा क्या आ गया बेटा, 5 x माइनस π/2 पे घात 4 और x का 1 π/2 का 0, यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। यहाँ मुझे ये 0 नहीं रखना, हालांकि 0 π/2 मुझे ऑलरेडी ये गिवन है कि x बराबर π/2, तो अगेन डिफरेंशियल कर दो, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर,
देखो 5 को 20, x माइनस पाई बाई 2 पावर 3। अब आप निकालोगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल पाई बाई 2। जब एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 पर चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 20 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पावर 3 तो 0। तो आपको लिखना आता x बराबर पाई बाई 2 पर फलन जो आपका है x माइनस पाई बाई 2 का घात 5 ना तो उच्चिष्ट है ना तो उच्चिष्ट तथा न निम्निष्ट है, न निम्निष्ट है। क्यों? हमारा यदि द्वितीय अवकलन 0 आ जाता है तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर ऋणात्मक आता तो मैक्सिमा होता और धनात्मक आता तो मिनिमा होता। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है एक प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है 100 को ऐसे दो भाग में बांटिए। माना कि 100 के दो भाग, बेटा 100 को हमें दो भाग में बांटना है तो 100 के दो भाग, एक मान लो x, दूसरा 100 माइनस x। ठीक, ये 100 के दो भाग हैं, इन्होंने एक भाग के दूने दूसरे भाग के वर्ग। अब बेटा कोई से भाग का जैसे वर्ग कर लो, किसी का गुना कर लो। ये कहा एक भाग के दूने, एक भाग के दूने और दूसरे भाग का वर्ग, और दूसरे भाग का वर्ग, दूसरे भाग का वर्ग का योगफल निम्निष्ट है, का योगफल। अब निम्निष्ट है वो बात की बात। देखो बेटा एक भाग का वर्ग, एक भाग का दूना दूसरे भाग का वर्ग, तो बेटा यहाँ आप किसी को पहला मान लो किसी को दूसरा। अब जैसे बेटा अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो थोड़ा बड़ा होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इसका वर्ग कर दो, इसका दूना कर दो। एक भाग का दूना तो मैंने इसका दूना कर दिया, ठीक। दूसरे भाग का वर्ग मैंने इसका वर्ग कर दिया। इसका योगफल मान लो 22 है, यहाँ लिख दो माना कि 22। क्लियर? यह समीकरण 1 हो गई। अब ये निम्निष्ट और उच्चिष्ट बाद में पता लगेगा, तो देखो डिफरेंशियल में थोड़ा सा सरल हम कर रहे हैं। y बराबर हो गया 200 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx आपका हो गया 200 का 0 माइनस 2 प्लस 2x। समीकरण 2 d स्क्वायर बाई बटे अगेन डिफरेंशियल कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक, प्लस का 2। तो ये धनात्मक आया तो इसका मतलब निम्निष्ट है, निम्निष्ट है। क्लियर? चूंकि पॉजिटिव आ गया। अब x के किस मान पर निम्निष्ट है? तो देखो बेटा निम्निष्ट मान के लिए या न्यूनतम मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए तो जो प्रथम अवकलन है उसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो इसको 0 लिखा, माइनस 2 प्लस 2x इज इक्वल 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर हमारा 1 आ गया। तो x बराबर 1 पर पहले भाग का दूना दूसरे भाग का वर्ग, उसका योगफल निम्निष्ट है। तो 100 के दो भाग हो गए, अतः 100 के दो भाग, एक मैंने माना x तो एक हो गया, दूसरा 100 माइनस 1 और 99, ये दो भाग 100 के ऐसे हो गए जिनके वर्गों का योग बेटा क्या है? निम्निष्ट है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसको आसानी से नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले बेटा। और अब प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, आसानी से कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारी इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, उनका 28 सेंटीमीटर लंबे एक तार के दो टुकड़े किए गए। एक बेटा तार है, ध्यान से समझिएगा, एक तार है, इसकी माप दी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक एक लंबा तार है, ठीक।
इसके दो टुकड़े किए गए, मान लो एक टुकड़ा आपका ये हो गया, एक टुकड़ा आपका ये हो गया, ठीक। हमें इनकी माप नहीं पता, मैंने यह मान लिया एक इन्होंने दो टुकड़े किए हैं, एक को वर्ग बनाया, दूसरे को वृत्त बनाया। देखो बेटा, जैसे एक टुकड़ा ये मान लो इधर x भाग है, ठीक, और ये आपका हो गया 28 माइनस एक्स, ध्यान से समझिएगा, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इन्होंने कहा कि इस तार के टुकड़े को मोड़कर एक को वर्ग बनाया, ये वाला जो टुकड़ा है ये, इसको वर्ग बना दिया, इस तरह इसको वर्ग बना दिया, ठीक। तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी बेटा, वर्ग की भुजा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से टोटल मिलकर ही तो 28 माइनस एक्स है, तो भुजा होती है टोटल इसका परिमाप हो गया, इसका परिमाप ही तो हो गया, वर्ग की भुजा। पहले हम लिखें वर्ग का परिमाप, ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्ग का परिमाप हो गया 28 माइनस एक्स, तो भुजा क्या होगी, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 28 माइनस एक्स बटे 4, ये भुजा हो गई। अब एक बना दिया हमारा वृत्त, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो ये x अभी आप ध्यान दीजिएगा, इसकी त्रिज्या होगी, इसकी भुजा मान लो जैसे a है, कुछ भी मान लो, तो ये भुजा मैंने निकाल ली, चूंकि परिमाप होता हमारा 4a, 4 गुना भुजा, तो ये मैंने बटे 4 ये भुजा निकाल ली। इसकी परिधि, तो इसकी मुझे त्रिज्या चाहिए, ध्यान से समझना, तो 2 पाई r बराबर x है, तो r जो त्रिज्या है, r क्या है, त्रिज्या, यहाँ भुजा है हमारी a, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, त्रिज्या आ गई x बटे 2 पाई, क्लियर। अब इन्होंने उस तार को मोड़कर एक को वर्ग बनाया, एक को वृत्त बनाया, आगे हुआ है दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करना है, यदि उनमें उनसे बनी आकृतियों संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो क्षेत्रफल बेटा दोनों का निकाल लें। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये भुजा हमारी, क्षेत्रफल होता भुजा का वर्ग, तो 28 माइनस एक्स बटे 4 इसका वर्ग, ठीक। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि आपका वृत्त है तो पाई r स्क्वायर, तो x बटे 2 पाई इसका स्क्वायर। इनका जो संयुक्त क्षेत्रफल है, तो देखो जैसे आपने संयुक्त क्षेत्रफल मान लिया, संयुक्त क्षेत्रफल मतलब दोनों को जोड़ दो, हम इसको जैसे a मान लें, तो a बराबर आपका ये हो गया 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 16 प्लस पाई, और ये एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, चूंकि x बटे 2 पाई तो 4 पाई स्क्वायर हो गया, 1 पाई से इसको काट दीजिएगा, यह समीकरण 1 हो गया। अब करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका हो गया dA बटे dx इक्वल, देखो बेटा 1 बटे 16 कांस्टेंट है, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 28 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 बटे 4 पाई और एक्स स्क्वायर का 2x, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिख दीजिएगा समीकरण 2, अगेन डिफरेंशियल कर लो, डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो देखो ये 2 8 16, 1 बटे 8 हमारा गुणांक है, 28 का 0 और माइनस ये है, माइनस यहाँ लगा दो, ये -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 पाई और x का हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा प्लस आया, ध्यान दीजिएगा 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 2 पाई डी स्क्वायर ए बटे डी एक्स स्क्वायर, सिंपल। ये समीकरण 2 3 मान लीजिएगा। अब आप लिखोगे अधिकतम पूछा या न्यूनतम, तो हमको देखना है, फिर उनका संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम, तो आपको लिखना है न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए, न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए। तो जब न्यूनतम क्षेत्रफल करेंगे तो प्रथम अवकलन क्या करेंगे, 0, तो इसको बेटा मुझे 0 करना, तो देखो बेटा माइनस का 1 बटे 8 28 माइनस एक्स, ये है बेटा माइनस का 28 माइनस एक्स बटे 8 प्लस का x बटे 2 पाई इज इक्वल 0। तो देखिए बेटा
एक्स बटे 2 पाई बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो 28 माइनस एक्स बटे 8 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, करेंगे 8x बराबर 56 पाई माइनस 2 पाई एक्स, एक्स वाला पद इधर कर लो, कॉमन ले लो, तो 8 प्लस 2 पाई इज इक्वल 56 पाई, तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 56 पाई बटे 8 से 2 कॉमन ले लो तो 4 प्लस पाई, 2 से काट दो, तो x का मान जो मैंने प्राप्त किया है, x बराबर हमारा आया बेटा 2 से काटा तो 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, क्लियर। तो जो पहला भाग है मैंने माना था ये वाला ही भाग हमारा निकल आया, दूसरा भाग ये भाग हो गया, इसको आप दूसरा मानते, दूसरा भाग लिख दो, दूसरा भाग, तो पहला भाग वो हो जाएगा 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, ठीक है बेटा। इसको तो देखो बेटा 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 और प्लस 28 पाई और माइनस 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, तो फाइनली आपका ये 28 पाई कट गया, 112 बटे 4 प्लस पाई। तो ये जो बेटा दोनों भाग उससे प्राप्त कराए गए हैं उसमें से एक भाग हमारा हो गया 112 बटे 4 प्लस पाई, दूसरा भाग हो गया हमारा 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यह जान लिया कि तार को जिसके टुकड़े किए गए थे, एक x भाग दूसरा 28 माइनस एक्स, इसको वर्गाकार भाग में घुमाया गया था, इसको वृत्ताकार भाग में मोड़ा गया था, ठीक है। मोड़ने पर जो इसकी भुजा निकली, चूंकि ये मोड़ने पर 28 माइनस एक्स, तो 4a अगर भुजा a है तो 4a बराबर इतना, भुजा हो गई 28 माइनस एक्स बटे 4, इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा का वर्ग। अगर वृत्तीय पथ में इसको मोड़ा गया तो ये इसका 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर एक्स है, तो इसकी त्रिज्या निकल आई x बटे 2 पाई, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों क्षेत्रफल का मतलब संयुक्त क्षेत्रफल, संयुक्त क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल जोड़ दिए, प्रथम अवकलन द्वितीय अवकलन और प्रथम अवकलन को न्यूनतम के लिए न्यूनतम पूछ रहा है तो उसको 0 रख दिया। तो x का मान हमारा जो निकला उस मान पर आपको एक बार यहाँ लिखना है कि x बराबर इस पर, यह बात यहाँ लिखनी है कि x बराबर इस मान पर द्वितीय अवकलन धनात्मक अतः संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, यह बात भी आपको लिखनी है। मैंने लिखा नहीं, आप स्वयं लिख लीजिएगा। चूंकि x बराबर 56 पाई बटे 2 इंटू 4 प्लस पाई, या काट दो 28 पाई बटे 4 प्लस पाई पर द्वितीय अवकलन यह जो आया, इसमें मान रखिएगा बेटा। देखो इसमें एक्चुअली x है ही नहीं, ये कैसा है पॉजिटिव, जब x है नहीं तो पॉजिटिव है, तो आप ये पॉजिटिव है तो कैसा है, न्यूनतम क्षेत्रफल है, क्लियर। ये न्यूनतम क्षेत्रफल है। अब बेटा धनात्मक है न्यूनतम क्षेत्रफल, x का यह माने एक टुकड़ा हमारा यह माप का निकल आया, दूसरा टुकड़ा हमारा इस माप का निकल आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी की बुक से आज जो अंतिम चैप्टर था उच्चिष्ट और निम्निष्ट, वह मैंने फिनिश कर दिया है। रेगुलर शाम को आप क्लास लेते रहिएगा। इसमें देखो बेटा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसको आपको स्वयं करना है। चूँकि मिसलेनियस है, इसका मतलब अभी तक जो आपने सीखा है उन्हीं सब जैसे सवाल हैं। फिर भी कोई नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा, अब आपको अगला जो, जैसे चूंकि डॉक्टर स्वरूप शर्मा जी ने 2 किताबें दी है, फर्स्ट पेपर था, अब जो सेकंड पेपर है मैं वह आपका अगली वीडियो से स्टार्ट करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक प्रयास करूंगा एक सप्ताह में एक आपको जो फर्स्ट पेपर मैंने करा दिया उसका 1 शॉर्ट वीडियो दूंगा प्रत्येक चैप्टर का। चैप्टर वाइज जब आप 1 शॉर्ट सीख लेंगे उसके बाद मिक्स क्वेश्चन देंगे, फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड हल करके करूंगा। तो रेगुलर शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, वह आप लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।